आरएमसी में जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है और कई जो डॉक्टर्स हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। साक्ष्य पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। और हमने भी क्या है कि अभी जब से मैंने संभाला है पिछले 6 महीने से मेरी यही कोशिश रही है कि फर्जीवाड़ा को दूर किया जाए। वेरीफाई कराया तो उसका हमने फर्जी पाया गया और निरस्त कर दिया है। तो मिल गए थे वो गारमेंट आप बोले तो उन्होंने देखा ये करके तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इनको निरस्त कर देता हूँ। तो उनका कहना कि मेरे तो 3-4 लाख रुपए लग गए इसके अंदर पूरे सब करने की चीज़ के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने कहा भाई क्या चाहते हो। उसने कहा 10 लाख रुपए मुझे दे, मैं इन बच्चों से आपको दिलवा दूंगा या तो आप ले लो इनसे, बच्चों से जो आपने पकड़े हैं तो पूरा। आप नाम बताना चाहेंगे उन पत्रकार को? वो अखबार में छपा है, आपको मालूम है, इसीलिए मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। जो नाम छपा है वही है। बिल्कुल ठीक। ये जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है वो आपके टेन्योर में भी है क्या उनमें से? बिल्कुल है सर, इसके अंदर से ये पहले से चला रहा है। इसका हमें पहले भी ज्ञात था, पहले भी मालूम हुआ था। पहले हमारे मैडम थे उनके पास भी गया था, बताया था कि तो ये फर्जीवाड़ा आ रहा है। तो उन्होंने ठीक है, तो हमारे क्या प्रोसीजर है, जैसे ही कोई फर्जी मिलता है हमारी पीनल कमेटी की बैठक होती है, हर महीने होती है, उसमें रखते हैं वो निरस्त, फिर जीबीएम की मीटिंग होती है, उसके अंदर निरस्त किया जाता है। जैसे आपको 6 महीने का कार्यकाल हुआ है जैसा आप बता रहे हैं, तो आपकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है आपके सर्विस के दौरान, आपके टेन्योर के दौरान जो हुआ है। बिल्कुल बनती है। मैंने आते ही इस पे सबसे पहले यही काम किया, ऑनलाइन पोर्टल को थोड़ा सुधारा, उसके अंदर देखा FM जो फॉरेन से आ रहे थे उस पर अंकुश लगाया। 70,000 से ऊपर डॉक्टर रजिस्टर हैं, तो छोटा सा काम नहीं है। लेकिन अब हम आगे से और उसको अच्छे से दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे इस चीज़ के लिए। आपको ही मिलता है तो हम बताएं, इसीलिए हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से आपसे कोई वार्तालाप हुआ है जिसके बाद खबर चली? जो आप भाई लोग इन्होंने बताया इसके लिए, तो मैंने कहा यार ये तो उल्टा मेरे को लगा दिया, तो खुद मेरे से मांग रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। और आज मेरे साथ हैं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा जी। आज एक बड़े अखबार ने खबर चलाई कि आरएमसी में जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है और कई जो डॉक्टर्स हैं उनका फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। उसी पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, क्या कहना है आपका? देखो, उन्होंने जो साक्ष्य पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। और हमने भी क्या है कि अभी जब से मैंने संभाला है पिछले 6 महीने से मेरी यही कोशिश रही है कि फर्जीवाड़ा को दूर किया जाए। और मैं इसके लिए मैं डिजिटाइजेशन करवा रहा हूँ, सबके रिकॉर्ड की स्कैनिंग करवा रहा हूँ सारा। मीनवाइल अभी मैंने मेरी 2 जीबीएम के अंदर तकरीबन 14 केसों को मैंने निरस्त किया है। कल भी मैंने एक जिस अखबार में जिक्र है इसका, रामकिशोर मेहरवाल वो है उसका जो उस महावर, उसका भी हमने वेरीफाई कराया तो उसका हमने फर्जी पाया गया और निरस्त कर दिया है। एक्चुअली प्रक्रिया को जो बाहर फॉरेन से आ रहे थे हम उनका तो सब पूरा वैक्सीन करा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत घोटाले की ज़्यादा संभावना थी। उस पर हमने कंट्रोल कर दिया। इंडिया के अंदर जो अदर स्टेट से करके आ रहे हैं वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन और एनओसी लेके आते हैं। एनओसी को हम स्कैन कर देखते हैं, उसके भी पे हम रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं, क्योंकि वहाँ उस काउंसिल में किया हुआ है तो उसका सारा सब कुछ ठीक है। ये हमारा ऐसा था। और ये स्टार्टिंग से जब से काउंसिल तब से ऐसा ही किया जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल के बाद में और हो गया। तो अब जो तकनीक विकसित हुई है, लोगों ने फर्जीवाड़े में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ी महारत हासिल कर ली है। थोड़ा हमसे भी उसमें हो जाती है, लेकिन हम अपने सारे को करवा रहे हैं। अभी जो आपने बताने अखबार की न्यूज़ थी, इसके अंदर इन महाशय का 2-3 बार मेरे पास फ़ोन आ गया था, बात हुई थी, पर मेरा टाइम नहीं था। मैंने कहा भी क्या है कि 4 तारीख को लास्ट डेट है बच्चों के एग्जाम्स की, मुझे रजिस्ट्रेशन पूरे करने हैं, तो मैं 4 बाद मिलूंगा। क्योंकि नहीं मेरे पास कुछ है, तो मैंने कहा ठीक है। तो संडे के दिन मैं तो बाजार के काम से था, फिर फ़ोन आया 2 मिनट की मिलना है, तो मैंने आ जाए। हम एक वहाँ बाजार का मैं शॉपिंग करने गए, वो था सामान लेने, घर का घरेलू सामान। तो मिल गए थे वो गारमेंट आप बोले, तो उन्होंने देखा ये करके, तो मैंने कहा मुझे दे दो, मैं इनको निरस्त कर देता हूँ। तो उनका कहना कि मेरे तो 3-4 लाख रुपए लग गए इसके अंदर पूरे सब करने की चीज़ के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने कहा भाई क्या चाहते हो। उसने कहा 10 लाख रुपए मुझे दे, तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो ठीक है। मैंने कहा भाई मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कौन से पैसे हैं, तो आप मुझे दे दो, अभी 4 तक भेजूँ 4, और उसके बाद में मैं इन बच्चों से आपको दिलवा दूंगा या तो आप ले लो इनसे, बच्चों से जो आपने पकड़े हैं, तो पूरा मेरा काम निरस्त करने का है। बस उन्होंने फिर देखा कि यहाँ तो कोई पैसे मिलने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने आके जो भी करा इसी कर दिया। हालांकि मुझे तो बोला था मैं तो इसको डंप कर दूंगा, फिर आपसे 4 तारीख बाद मिलता हूँ। आप नाम बताना चाहेंगे उन पत्रकार महोदय का? वो अखबार में छपा है, आपको मालूम है, इसीलिए मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। जो नाम छपा है वही है उनका? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है वो आपके टेन्योर में भी है क्या उनमें से कोई? बिल्कुल है सर, इसके अंदर से ये पहले से चला रहा है। इसका हमें पहले भी ज्ञात था, पहले भी मालूम हुआ था। और मैं खुद भी ACS में पहले हमारे मैडम थे उनके पास भी गया था, बताया था कि तो ये फर्जीवाड़ा आ रहा है। तो उन्होंने ठीक है, तो हमारे क्या प्रोसीजर है, जैसे ही कोई फर्जी मिलता है हमारी पीनल कमेटी की बैठक होती है, हर महीने होती है, उसमें रखते हैं वो निरस्त, फिर जीबीएम की मीटिंग होती है, उसके अंदर निरस्त किया जाता है। इस बार हमने अभी 20 तारीख को हम जीबीएम मीटिंग करी, तो मैंने कहा 2-3 महीने में जाकर जीबीएम होती है, जून के बाद अभी हुई थी।
तो ये पावर रजिस्ट्रार को दिया कि हम निरस्त कर सकें। तो जैसे कल भी मेरे आया था रामकिशोर महावर का, तो हमने तुरंत निरस्त कर दिया, अपने जीएमएम से ऑनलाइन सबसे यस अनुमोदन प्राप्त कर लिया और उसको हमने निरस्त कर दिया। जैसे आपको 6 महीने का कार्यकाल हुआ है जैसा आप बता रहे हैं, तो आपकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है आपके सर्विस के दौरान, आपके टेन्योर के दौरान जो हुआ है उसकी। बिल्कुल बनती है। मैंने आते ही इस पे ही सबसे पहले यही काम किया, ऑनलाइन पोर्टल को थोड़ा सुधारा, उसके अंदर देखा एफएम जो फॉरेन से आ रहे थे उस पर अंकुश लगाया। अभी तक मैंने 12,856 करीब रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिए। पुराने 2006 से लंबित केस थे उनका निस्तारण करवाया। मैंने 13-14 डॉक्टर्स को हमने अभी डी रजिस्ट्रेशन किया, जो 2014 से लगे हुए थे, सर्विस में भी थे, सब थे, उनका हमने रजिस्ट्रेशन निलंबित किया है। कल भी एक का किया है। तो जो हमारे सामने आ रहा, अब क्या है कि ओल्ड रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, सबको हम डिवीजन करवा रहे हैं अभी, और उसमें जो निकल के आ रहा है उनका हम वेरीफाई कर रहे हैं, जो संदेह हो रहा है पूरा। तो इसमें हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है, हम इस पर काम कर रहे हैं। चूँकि 70,000 से ऊपर डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, तो छोटा सा काम नहीं है। लेकिन अब हम आगे से और उसको अच्छी तरह दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे इस चीज़ के लिए। आपको कोई मिलता है तो हम बताएं, इस चीज़ के लिए हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से आपसे कोई वार्तालाप हुआ है जिसके बाद खबर छपी उसके बाद? नहीं, सरकार की तरफ से मेरे कोई वार्तालाप नहीं हुआ। मेरे तो मालूम सुबह पता लगा इस चीज़ के लिए, पेपर में देखा, मेरे जो आप भाई लोग हैं उन्होंने बताया इसके लिए, तो मैंने कहा यार ये तो उल्टा मेरे को लगा दिया, तो खुद मेरे से मांग रहे थे। अब 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, मिलना है मिलना है मिलना है। तो मेरे को काम है तो बता दें आपको, जो मैं काम कर दूँगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब सरकार में जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई आपके पास? नहीं, अभी उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट जो अखबार के बना के भेज दी। आज एक कमेटी हमारे पीएस में हमने करी थी, उसकी निर्धारण हुआ है और यहाँ के रिकॉर्ड उन्होंने सील किया। जो 8 जो उन्होंने डाले हैं वो 98 का दावा करते हैं, उस हम सारा रिकॉर्ड को कर लेंगे पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने करा, सबके बयान लेके वो चले गए। थैंक यू सर, हमसे बहुत बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।